हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम 22 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। सो इससे पहले हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसी तरह सॉलिड स्टेट 2 की भी प्लेलिस्ट है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स उसमें भी हैं। तो जो भी आपके कंसर्न टॉपिक्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट और मटेरियल साइंस का पार्ट दोनों बहुत ओवरलैप करता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स उनके सिमिलर ही होते हैं। तो अगर आप मटेरियल साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो आपको इन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के इन सब्जेक्ट्स में भी प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे रेलेवेंट पार्ट मिल जाएगा। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लिए जो मैं बुक भी यहाँ से कुछ टॉपिक्स वहाँ से जो करा रही होती हूँ वो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय कैलिस्टर, आई थिंक वो बुक का नेम है, तो उससे भी करवा रही होती हूँ। तो ये बहुत ओवरलैप कर रही होती हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट के पीछे आपने नहीं जाना बल्कि टॉपिक के बेस पे आपने करना है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स ओवरलैप कर रहे होते हैं जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो मटेरियल साइंस भी इट इज़ रिलेटेड टू सॉलिड्स और स्टेट फिजिक्स। सो यहाँ पे हम प्रॉब्लम 22 का स्टेटमेंट देखते हैं। हियर इट इज़, which says कि find the Miller indices of a plane that makes intercepts on A, B and C axis equal to 4 angstrom, 6 angstrom and 4 angstrom in a tetragonal crystal with the C by A ratio as 2। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक नहीं है, और ऐसा सिचुएशन नहीं है। इन्होंने यहाँ पे इंटरसेप्ट्स हमें दिए हुए और जो ओरिजिनल लेंस है उनका रेशो दिया हुआ है। अब जो टेट्रागोनल क्रिस्टल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। तो इसमें उन्होंने हमें इंटरसेप्ट्स बताए हुए हैं कि इंटरसेप्ट्स जो हैं वो 4, 6 और 4 हैं, और ये लेंथ के पैरामीटर्स में हैं। तो अगर लेंथ के पैरामीटर्स में आपको इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो आपको उनके जो एक्चुअल ये लेटिस लेंथ्स होती हैं A, B और C, उनसे डिवाइड करना होता है। ठीक है, उस तरह का प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो आपको मिलते हैं इंटरसेप्ट्स वो आप यूज़ करते होते हैं टू फाइंड आउट द एक्चुअल मिलर इंडिसेस। जैसे हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे उस प्लेन का जिसका इन्होंने यहाँ पे इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। तो इंटरसेप्ट्स को हमें अपने डिज़ायर्ड फॉर्म में लाना होता है, मतलब ऑंगस्ट्रम यूनिट से उनको ख़त्म करना होता है। उसके लिए आपको जो एक्चुअल परमिटिव लेंथ्स होती हैं जिन्हें हम A, B, C का नाम दे रहे होते हैं, तो उनसे डिवाइड करना होता है। तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जो उन्होंने यहाँ पे C/A के रेशो के फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताऊँ तो टेट्रागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे अंडर जो हमारा केस है, तो उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के, और थर्ड साइड जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 ऑंगस्ट्रम है, ये 1 ऑंगस्ट्रम है, तो ये 3 ऑंगस्ट्रम होगी। ठीक है, 2 आपस में इक्वल होती हैं और थर्ड वन जो है वो डिफरेंट होती है, अनइक्वल होती है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर को टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हम कहेंगे। एंगल्स का यहाँ पे जिक्र अभी ज़रूरी नहीं है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये A, B, C इस तरह से है, और इसमें उन्होंने C/A रेशो दिया हुआ है कि वो 2 है। तो A/C रेशो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स ले लें तो 1/2 होगा। ठीक है, तो A और C का इन्होंने रिलेशन बता दिया 1/2 है, तो B और C का रिलेशन भी सेम ही होगा क्योंकि B और A एक दूसरे इक्वल हैं। क्योंकि A और B एक दूसरे के इक्वल हैं तो A की जगह आप B भी लिख दें तो B/C का भी रिलेशन सेम ही होगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप लिख सकते हैं कि A रेशो B रेशो C, आप उसको लिख सकते हैं कि वो क्या होगा, A1 आप उसकी जगह लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है उसकी जगह, B की जगह भी आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी उसका 1 आ रहा है, और C की जगह जो कि न्यूमरेटर में करस्पॉन्डिंगली 2 है तो 2 आप लिखेंगे। ठीक है, ये है इनका आपस में रेशोज़ की फॉर्म में रिलेशन। तो ये रेशो हमने फाइंड आउट कर ली है, जो एक्चुअल जो परमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं ना, ये उनकी रेशो है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट्स गिवन हैं हमें वो 4 ऑंगस्ट्रम फर्स्ट में गिवन है, फिर 6 ऑंगस्ट्रम गिवन है और फिर 4 ऑंगस्ट्रम गिवन है। तो ऑर्डर मैटर्स। तो यहाँ पे उन्होंने A, B और C के करस्पॉन्डिंगली इंटरसेप्ट्स दिए हैं। ये A का है, ये B का इंटरसेप्ट है, ये C का इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये 3 इंटरसेप्ट्स हैं। अब इन 3 इंटरसेप्ट्स को ये इन तीनों को ऑंगस्ट्रम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सच दैट कि आप इसे अगर ऑंगस्ट्रम यूनिट में इमेजिन करें तो आपने इनकी ये जो करस्पॉन्डिंगली लेंथ्स हैं, ये रेशोज़ आई हैं, इनको ऑंगस्ट्रम यूनिट्स में यहाँ पे इन सब से डिवाइड कर देना है। कि मतलब ये A के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये A के करस्पॉन्डिंग 1 आई है तो 1 ऑंगस्ट्रम को इससे डिवाइड करना है। फिर B के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 ऑंगस्ट्रम को इससे डिवाइड करना है, और C के करस्पॉन्डिंग जो है 2 है तो 2 ऑंगस्ट्रम को इससे डिवाइड करना है। मतलब मेरा मकसद ये था। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो इसमें आपने लिख देना है कि वी आर गोइंग टू डिवाइड द A इंटरसेप्ट विद 1 ऑंगस्ट्रम, B इंटरसेप्ट विद 1 ऑंगस्ट्रम and C intercept with 2 angstrom. Okay, as we found the relation between the
permittive lattice vectors for the tetragonal crystal system that we are given. So ये हम सिचुएशन करेंगे तो यहाँ पे मैं वो डिवीजन करती हूँ, ठीक है। तो ये 1 से डिवाइड होने के बाद तो 4 ही रहेगा और ऑंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 ही रहेगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ये अब से ही वो इंटरसेप्ट की फॉर्म मिल चुकी है जो हमें चाहिए होती है। लेटिस वेक्टर से डिवाइड करने के बाद जो ये आते हैं ना, ये आप फिर इनका इन्वर्स लेते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। नाउ टेकिंग इन्वर्स, ओके, इन्वर्स लेंगे तो 1/4, 1/6 और 1/2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव द फ्रैक्शन, और रिमूविंग फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। मेरी मेना बहुत बारी करती है, तो रिमूविंग फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। आपने ये लिख लेना। अब एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स हैं 4, 6 और 2, तो 2 का टेबल फर्स्ट लेके जाते हैं, फिर 2 का एंड देन 3 का। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जो आया है वो है 2 2 4, 4 3 12। तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू से कर देते हैं, तो ये 4 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा इसकी जगह, 6 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 6 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 3 2 6 ये हमारे पास इसके जो हैं मिलर इंडिसेस फाइनल आ चुके हैं, जो प्लेन हमें गिवन है इन प्रॉब्लम 22, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगे। हमारा मेन काम जो था वो ये वाला डिफरेंट था, जिसमें हमने प्रॉपर्ली डिवाइड करना था ओरिजिनल लेटिस वेक्टर्स के साथ, और वो करने के बाद इन्वर्स लिया, फ्रैक्शन रिमूव की, और ये हमें मिलर इंडिसेस मिल चुके हैं। यहाँ पे हम आंसर कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है।